Hello everyone, good morning all of you. How are you all? I hope all are fine. Okay, today we will discuss the remaining parts of exercise 2.2. So, let me start. Okay, question number 5 is the distance between the moon and the sun is this. ठीक है, आपको क्या दे रखा है? डिस्टेंस दे रखा है बिटवीन मून एंड सन, ये है. ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज दिस. आपको डिस्टेंस दे रखा है किस किसका? देखो, मून और सन के बीच का डिस्टेंस दे रखा है. सेकंड कह रहा है अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस दे रखा है. नाउ यू हैव टू कंपेयर द डिस्टेंस फ्रॉम द मून टू द सन एंड मून टू द अर्थ. समझ आया क्वेश्चन? डिस्टेंस अलग अलग आपको दे रखा है, उनको आपको कंपेयर करना है. तो देखो, दो तरीके से कंपेयर कर सकते हो. आप अलग अलग लिख के अलग अलग उसको सोल्व कर सकते हो. जब आप अलग अलग करोगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि उनके बीच में अगर कंपैरिजन करते हैं तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, राइट? या फिर आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? देखो, फर्स्टली क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन, हमें क्या करना है? डिस्टेंस फ्रॉम द मून टू द सन एंड टू द अर्थ. तो पहले मून टू द सन लिखेंगे. डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द सन. ठीक है, डिवाइडेड बाय, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो हमें कंपैरिजन पता चल जाएगा कि वो नंबर जो डिस्टेंस है दोनों का वो कितना है. नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ. ठीक है भाई, क्या करें? डिस्टेंस फ्रॉम द मून टू द सन एंड मून टू द अर्थ, यही क्वेश्चन है. चलिए, इनका जो डिस्टेंस है वो लिखते हैं. मून टू द सन है 1.49216 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 11. और अगर नीचे वाले नंबर की बात करें तो यह है मेरे पास 3.84467 इंटू 10 रेज टू द पावर 8. क्वेश्चन समझ आया? क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ? कंपेयर कर रही हूँ. अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों को ऊपर नीचे लिख दिया. अब क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे. तो जो हमारे पास डिवीजन के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा? कंपेरिजन. मतलब कंपेरिजन आ जाएगा कि जो अर्थ, मून और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो मून और सन के डिस्टेंस के कितना ज़्यादा है उससे या कितना कम है. चलिए देखते हैं. सो फर्स्ट देखो, पावर कितनी है? 10 की पावर 11, 10 की पावर 8. बेस सेम है. ठीक है, अगर बेस सेम है तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1.49216 अपॉन 3.84467 मल्टीप्लाई बाय 10. अब यहाँ पावर है 11, यहाँ है 8. बेस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहे तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट. तो ये हो जाएगी 11 माइनस 8. ये समझ में आया? 11 माइनस 8. बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. ठीक है, ओके. अब देखो, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई तो ये आ जाएगा 11 माइनस 8, 3 आ जाएगा. अब यहाँ पर देखो नंबर को एक बार, क्या देखेंगे? डेसिमल के बाद कितने? डेसिमल के बाद नंबर्स कितने हैं? 2, 4, 5. यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2, 4, 5 सेम नंबर्स हैं, है ना? अगर सेम नंबर्स हैं, अप और डाउन दोनों में सेम नंबर्स है तो क्या कर सकते हैं? देखो, अगर इसको डिवाइड करके यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? 10,000 लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेसिमल की जगह ये 1, 2, 3, 4, 5 है ना? तो ये आ जाएगा 1 लाख लिखा जाएगा. 1, 10, 100,000, 10,000, 10 लाख. और इसके नीचे भी हम क्या लिखेंगे? 1 लाख. तो ये क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो क्या मैं डायरेक्ट डेसिमल को रिमूव नहीं कर पाऊँ? कर सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं भाई? इसका और इसका डेसिमल एक साथ रिमूव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 5 डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स हैं और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 5 है. तो मैं इसके डेसिमल को डायरेक्ट रिमूव कर रही हूँ. 149,216 अपॉन 38447. ठीक है, अब यहाँ पे 10 रेज टू दी पावर कितनी? 11 माइनस 8, 3. तो ये आएगा 10 रेज टू दी पावर 3. क्या 10 रेज टू दी पावर 3 को मैं ये नहीं लिख सकती? 10 की पावर 3 मतलब 1, 2, 3. 10 रेज टू दी पावर 3 मीन्स 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स और वो कितना आ जाएगा? 1000. जब 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आया. अब मेरे पास ये नंबर आ गया. क्या करेंगे? इसको इससे डिवाइड करेंगे. क्यों? क्योंकि डिवीजन में ही तो है, ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है. क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखो हमारे पास जो आंसर आएगा डिवाइड होने के बाद वो आएगा 388
38.11, ठीक है। डिवाइड करके देख लेना आप, बड़ी कैलकुलेशन थी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 388.11, तो ये डिवाइड होने के बाद आया। अब जो आंसर है हम उसको ऐसे तो लिख नहीं सकते पॉइंट्स में, वो पूछ रहा है कि कंपेयर करके बताना है कि ये इससे कितना बड़ा है। अब तो बड़ा ही है, हमें पता चल गया कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द मून एंड द अर्थ वो बड़ा है किससे, मून एंड द अर्थ, इससे, राइट। तो क्या लिखेंगे, ये इससे, इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है इससे ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है, कितने टाइम्स ग्रेटर है, तो कितने टाइम्स है भाई 388.11 नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे इसको राउंड फिगर में लिख देंगे। 100 के ये कितने हैं 388, तो अगर राउंड फिगर में मैं बनाऊंगी तो कितना हो जाएगा 500। अगर हम 100 राउंड फिगर करेंगे 100 में तो 500 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे अप्रोक्स, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है, 500 जो है वो करेक्ट नहीं है। करेक्ट तो कितना है हमारे पास 388.11 आपको पता है ना, पॉइंट के बाद नंबर को पूरा नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं जो नंबर है उनको सिंगल सिंगल करके। तो आंसर क्या है एक्चुअल में 388.11, बट हम इसको अप्रोक्स कर दिया हमने। अप्रोक्स में इसकी वैल्यू कितनी आ गई 500, क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया है किसके, राउंड ऑफ किया है नियर 100 के। तो ये आ गया मेरे पास आंसर। तो डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द सन इज ग्रेटर देन अप्रोक्स 500 टाइम्स फ्रॉम डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। क्वेश्चन समझ आया? अगर किसी को क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हो। क्वेश्चन में क्या करना था, कंपेयर करना था। डिस्टेंस आपको दे रखा था, मून एंड सन का डिस्टेंस दे रखा था। सेकंड आपको डिस्टेंस दे रखा था अर्थ एंड द मून का, आपको कंपेयर करना था। तो मैंने इनको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इतना आएगा, एक बार डिवाइड चेक कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस वही है, सब में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं उनको आपको सोल्व करना है। तो क्या करोगे आप, सिंपल बना के सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट सोल्व हो रहा है तो डायरेक्ट कर सकते हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। हर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का करने का वे है वो वेरी करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जैसे हमें क्वेश्चन को देख के लगेगा ना कि ऐसे कंफर्टेबली हम इसको सोल्व कर सकते हैं तो हम वैसे ही उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कंपेयर द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच is 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg to that of a proton which is 1.67 multiplied by 10 raised to the power minus 27 kg। यहाँ पे देखो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, ये है मेरे पास 9.1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर माइनस 31 kg, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है प्रोटॉन का दे रखा है मास ऑफ ए प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना दे रखा है, मास क्या होता है उसका वेट होता है ना। तो क्या कह रहा है प्रोटॉन का जो मास है वो कितना है हमारे पास 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर 27 kg, 10 रेज टू दी पावर माइनस 27 kg, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इन्होंने मास दे रखा है वो, अब वो पूछ रहा है कंपेयर द मास, ठीक है। आपको कंपेयर करना है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ ए प्रोटॉन। तो सबसे पहले ये देखेंगे, कोशिश करेंगे जो बड़ी डिजिट है उसको ऊपर लिखने की। अगर नहीं पता चल रहा कि बड़ी डिजिट कौन सी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं पता चलेगा तो क्या करेंगे, आंसर को जब आंसर आएगा उसके बाद फिर मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे 9.1 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 31 है, यहाँ पे 1.67 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू दी पावर माइनस 27 है। तो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये वाला जो नंबर है ये क्या है, बड़ा है। अब आप कहोगे मैम ये तो बड़ा नहीं है, दिखने से तो ये बड़ा लग रहा है। नहीं बेटा देखो आगे क्या है 9.1 और यहाँ है 1.67, तो आगे की डिजिट इसकी बड़ी है, आगे की डिजिट इसकी बड़ी है। लेकिन पावर्स की बात करो, वो कह रहा है 10 की पावर माइनस 31 और ये कह रहा है 10 की पावर माइनस 27। आपको पता है नेगेटिव नंबर जितना बड़ा दिखता है एक्चुअल में वो उतना छोटा होता है। तो इसकी पावर माइनस 31, इसकी पावर माइनस 27, ये नंबर छोटा है नेगेटिव में, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा, नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे तो मैं क्या लिख रही हूँ, अपोजिट लिख रही हूँ, मास ऑफ ए प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम आ रही है,
कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ ए प्रोटॉन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सोल्व करते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -27 अपॉन 9.1 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -31। ठीक है, अब देखो भाई 10 बेस सेम है, क्या करेंगे, डिवाइड हो रहा है नंबर, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 9.1 तो ये आएगा 10 की पावर -27 और ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट होगी ना, तो माइनस ऑफ -31, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट प्लस लिख दूं, यस, तो ये आ गया प्लस के 31। आप देखो 1.67 अपॉन 91, क्या करूं मैं इसका पॉइंट हटा देती हूँ, पॉइंट हटाऊंगी तो यहाँ पर 2 0 लगेंगी, और अगर इसका जो 9.1 था इसका पॉइंट हटाऊंगी तो ऊपर 1 0 लगेगी। भाई 1.67 है मेरे पास, अगर मैं इसका पॉइंट रिमूव कर रही हूँ, पीछे कितने नंबर है, 2, यानी 100 लिखा जाएगा नीचे, मैंने 100 ऐसे लिख दिया। 9.1, चलिए थोड़ा सिंपल करके ही समझाती हूँ, ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो सीधी सी बात यह है, 167 था, इसका मैंने डेसिमल रिमूव किया, नीचे 100 लिखा, ओके। ये 91 था, मैंने इसका डेसिमल रिमूव किया तो ऊपर 10 लिखा जाएगा, ये समझ आया। मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 प्लस 31 कितना आ जाएगा, 4, प्लस का 4 आएगा, राइट, प्लस का 4 आएगा। अब इस 0 से ये 0 कैंसिल, 10 रेज़ टू दी पावर 4 मीन्स 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से एक 0 और कैंसिल हो गई, यस, तो आप अपर के मल्टीप्लाई करो, यानी न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 167 और कितने 0 हैं, 3, डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ गया, 91। मैंने इसको सोल्व किया, कैसे किया, सबसे पहले जो पावर्स थी इसकी, ऊपर नीचे पावर्स थी, बेस सेम था तो, और बीच में डिवाइड हो रहे थे नंबर्स, तो बेस सेम था, डिवाइड हो रहे, तो मैंने क्या कर दिया, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब पावर सब्ट्रैक्ट होगी -31 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस करेंगे ना तो क्या हो गया, प्लस का, ऊपर जाएगा तो नहीं भाई, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे -27 माइनस के -31 तो ये प्लस का हो गया। यहाँ से आया 10 की पावर 4 और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से डेसिमल को रिमूव किया और सोल्व किया। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1835। डिवाइड करके देखना इसको इस नंबर से, तो ये आंसर देगा हमें 1835। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आंसर को अप्रोक्स करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर किस में है, 1000 में, तो ये 1000 में अगर इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे नियर 1000, तो ये किसके आएगा भाई, यहाँ 8 है ना, अगर यहाँ 500 या 500 से अबाव होता है तो अप्रोक्स में कितना आ जाएगा, 2000। तो हम इसको लिख सकते हैं अप्रोक्स 2000, क्या लिखेंगे, अप्रोक्स 2000। तो हम क्या बोल सकते हैं, द मास ऑफ ए प्रोटोन इज अप्रोक्स 2000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नीचे लाइन लिखोगे आप, क्या, मास ऑफ ए प्रोटोन इज अप्रोक्स 200 टाइम्स ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया सब बच्चों को, आई होप अच्छे से समझ आ रहा है, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट आपको समझा रही हूँ। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, आपको साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म में ये दे रखे हैं ऑलरेडी, तो आपको सिंपली सोल्व करना है इसको, जैसे भी सोल्व कर पाओ, या फिर अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा, ऐसे वैसे इजी है, बट इसको आप पहले नॉर्मल यूजुअल फॉर्म में लिख लो, जो आप नॉर्मली एक नंबर को लिखते हो, फिर इसको लिख लो और फिर डिवाइड कर लो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से रीड करो। जब भी आप मैथ्स की क्लास लो तो हमेशा पेन, नोटबुक एंड बुक ये सब आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप फटाफट से क्वेश्चन को देख सको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्टैक देर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर एंड 5 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस इज 0.016 मिलीमीटर, व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक। करेक्ट, स्टैक है जहाँ पे बुक्स रखी हैं, तो 5 बुक्स हैं और ईच ऑफ थिकनेस, तो थिकनेस ऑफ ए बुक, एक बुक की थिकनेस कितनी है भाई, एक बुक की थिकनेस है मेरे पास 20 mm, ठीक है। बुक्स कितनी है, 5, तो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स की कितनी हो जाएगी, ज्यादा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 20 × 5
mm, ठीक है। अब कह रहे एक पेपर शीट की थिकनेस दे रखी है एंड थिकनेस ऑफ ए पेपर शीट की थिकनेस कितनी है भाई? पेपर शीट की थिकनेस है हमारे पास 0.016 mm, ठीक है। ये दे रखी है, कितनी शीट्स है हमारे पास? 5, तो 5 पेपर शीट्स की जो थिकनेस है वो कितनी आएगी? 5 मल्टीप्लाई बाय 0.016 mm। ये क्वेश्चन समझ आया है यहाँ तक? अब क्या कह रहा है, स्टैक में 5 बुक्स हैं और 5 पेपर शीट्स हैं, तो कह रहा है व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। तो क्या लिखेंगे? टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक, टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक। टोटल थिकनेस क्या है भाई? उसके अंदर ये दोनों चीजें ना, 5 बुक्स है वहां और 5 पेपर शीट्स है, तो अगर हम दोनों को टोटल कर दे तो उनकी टोटल थिकनेस आ जाएगी। यहाँ पर अलग अलग थिकनेस दे रखे हैं, यहाँ पर हम क्या कर देंगे? सबका टोटल कर देंगे। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा भाई? 20 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 इंटू 0.016 मिलीमीटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? फिर से देखिए, व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक। स्टैक की टोटल थिकनेस उसने पूछी है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको और थोड़ा सिंपल कर देते हैं। क्या करेंगे? ऊपर ही हम इसका आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। 5 बुक है, कितनी हो जाएगी? 20 मल्टीप्लाई बाई 5 100 mm। इसको सोल्व करेंगे, 5 6 जा 16, 5 जा 80 और ये 0.0 mm। तो ये क्या आ गई? इसकी थिकनेस आ गई। अब कह रहा है टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक कितना है भाई? 5 बुक और 5 पेपर शीट है, दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 100 प्लस 0.080, ऐड करेंगे कितना आएगा? 100.080 mm। तो ये क्या आ गई मेरे पास? टोटल थिकनेस आ गई स्टैक की। स्टैक के अंदर क्या है? 5 बुक्स हैं एंड 5 पेपर शीट्स हैं, ठीक है। और हर एक की ईच सीट एंड ईच बुक की थिकनेस जो है वो आपको दे रखी थी। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा था। क्या किया हमने? 5 का निकाले और लास्ट में क्या कर दिया? टोटल। लेकिन क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो आंसर है उसको भी क्या देंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में देंगे। तो अब इसका क्या बनाएंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म, और वो बना के आप मुझे सेंड करोगे कमेंट में कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। बिल्कुल इजी सा है, आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर चुके हो, ये तो एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर एंड एक्सप्रेस इट इन साइंटिफिक नोटेशन। कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट आपको दे रखी है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी है भाई? स्पीड ऑफ लाइट ये है मेरे पास 3.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और आपको टाइम दे रखा है 1 ईयर। टाइम क्या है मेरे पास? 1 ईयर। आपको फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस। कह रहे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, और उसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट आपको दे रखी है, टाइम आपको दे रखा है, डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो। डिस्टेंस क्या होता है भाई? डिस्टेंस क्या होता है? पहले भी आया था ना, क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या? ये बताया था आपको कि जो यहाँ पर होगा, अगर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर होता तो आपको उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना था। आपको ध्यान होगा इसी एक्सरसाइज में जो पीछे क्वेश्चन आ चुका है, क्या था? किलोमीटर पर आवर, तो हमने उसको आवर में चेंज किया था। अगर आ जाए मीटर पर सेकेंड तो उसको सेकेंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, ये तो मीटर है पर सेकेंड, लेकिन इसको सेकेंड में चेंज करना है। अब 1 ईयर में कितनी सेकेंड्स होती है? टाइम है 1 ईयर का, लेकिन क्योंकि पर सेकेंड है तो 1 ईयर में कितनी सेकेंड होती है? भाई मुझे तो नहीं पता, आप फटाफट से बताओ कितनी सेकेंड होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, है ना। और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके भी बताया था, क्या था? 1 ईयर में जो सेकेंड्स होती हैं उसको क्या लिखेंगे? उसको डायरेक्ट साइंटिफिक नोटेशन में ही लिख देते हैं, क्योंकि ये भी साइंटिफिक नोटेशन में है। सेकेंड को भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पहले सोल्व कर चुके हो। तो वो कितना था? 3.1536 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर
7 10 रेज टू द पावर 7, ये क्या थी सेकंड, किसमें, इन 1 ईयर, ठीक है। क्या थी हमारे पास सेकंड 1 ईयर में आई थी ये, और इसके पीछे 7 जीरोस, तो लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट किया है। तो 3.1536 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 7, तो टाइम मेरे पास आ गया, स्पीड मेरे पास है, मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। चलिए फाइंड करते हैं डिस्टेंस। तो स्पीड है मेरे पास 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई, ये तो क्या हो गया मेरे पास स्पीड है। अब टाइम लिखते हैं 3.1536 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 7, ये स्पीड हो गई और ये टाइम हो गया। क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3.03 ही होता है, ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई तो मैं इससे कर देती हूँ, बेस सेम है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। सबसे पहले 3.1536 की मल्टीप्लाई 3 से कर लेते हैं, डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो, ठीक है। 3 6 जा 18, चलो मैं यहीं पे करके दिखा देती हूँ आपको। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 3 जा 9, तो ये आ गया 94608। क्या आ गया मेरे पास, 94608। लेकिन डेसिमल कहाँ लगाएंगे भाई, 3.0 का मतलब तो 0 है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो कितना है 24, तो यानी 4, 9.4608 मल्टीप्लाई, आप देखो मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर कितनी आएगी, बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो 8 + 7 कितना आ गया, 15, 8 + 7 कितना आ गया, 15, तो ये है हमारे पास आंसर, इसका डिस्टेंस। तो ये कितना, किस में आएगा ये डिस्टेंस, मीटर में, क्योंकि स्पीड क्या थी, मीटर पर सेकेंड, यहाँ सेकेंड है, तो आंसर भी क्या आएगा, डिस्टेंस किस में आएगा, मीटर में। तो क्वेश्चन समझ आ रहा है सब लोगों को, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। An electron has mass this. What will be the mass of 5 million electrons? देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दे रखा है आपको, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, अभी अभी पढ़ा था पहले भी, है ना, क्या था 9.10, क्या है ये 9.109 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -31 ग्राम, ठीक है, 10 रेज टू द पावर -31 ग्राम, ठीक है, ओके। अब देखो ये तो हो गया मेरे पास मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब मुझे मास ऑफ 5 क्या निकालना है, मास ऑफ 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स का मेरे को क्या निकालना है, मास निकालना है 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स का। सबसे पहले देखो ये 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर 1 था, अब 5 मिलियन को ऐसे लिखूंगी तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाती, तो 5 मिलियन को मैं कैसे लिखूंगी, 5 और मिलियन डिजिट में क्या लिखते हैं भाई पीछे, 1 2 3 4 5 6, यही होता है ना, कितना आएगा 1, देखो वंस पढ़ के देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और उसके बाद ही क्या आता है, मिलियन। ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, इंडियन में हम क्या कर देते हैं, सिर्फ 1000, 10,000, उसके बाद आता है लाख, फिर 10 लाख, राइट। बट ये क्या है, इंटरनेशनल, मिलियन किस में आता है, मिलियन और बिलियन इंटरनेशनल में, तो वहां कैसे पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और उसके बाद मिलियन, ठीक है। तो ये लिखेंगे इसको। अब देखो ये यहाँ पर ही लिख दिया मैंने, मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, अगर 1 का इतना है तो इसका मतलब ये इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये इसको यहाँ लिख देते हैं 9.109 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -31 मल्टीप्लाई 5। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख दूँ, या तो आप एज इट इज लिख दो, ये लिखो 3 and 3, 6 जीरोस है, ठीक है। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सिंपल कर सकते हो, क्या, अगर मैं इसको लिखूं 9.109 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31, 5 के बाद कितनी जीरोस है, 6, तो 10 की पावर 6 लिख सकते हो, हाँ लिख दिया। अब बेस सेम है तो ये पावर्स तो ऐड हो जाएंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, राइट। और इसका क्या करेंगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए भाई,
मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, 5 9 जा 45, 0 है तो 4 लिखा जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, और क्योंकि डेसिमल 3 के बाद है तो यहाँ लगा दिया मैंने। देखो अगर आपको समझ नहीं आया तो मल्टीप्लाई इधर करके देख लो, 5 9 जा 45, 4 जाएगा, 5 0 0 4 आ गया, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, 3 डेसिमल नंबर्स कितने 1 2 3, तो 3 के आगे मैंने क्या लगा दिया डेसिमल, मल्टीप्लाई 10। अब बेस सेम है, बिल्कुल है, आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अगर बेस सेम है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। सो -31 प्लस 6 कितना आया, ये आया मेरे पास 45 प्लस 545 मल्टीप्लाई 10, -31 प्लस 6 कितना हो जाएगा -25, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो उसी का साइन लगाएंगे, राइट। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गए ग्राम। लेकिन क्या आपको कुछ दिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लिखते हैं a इंटू tan रेज टू दी पावर n में, क्या ये a है, क्या ये a है, नहीं है, तो क्या करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 4.5545। ये सिर्फ डेसिमल मैंने इधर से इधर कर दिया क्योंकि नंबर 1 to 9 में से कुछ होना चाहिए था और ये तो 45 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डेसिमल को इधर मूव करा दिया। अब डेसिमल को तो इधर मूव करा दिया, अगर डेसिमल को मूव कराया है राइट से लेफ्ट की साइड तो पावर कैसी होती है पॉजिटिव, और कितनी होती है वो 10 रेज टू दी पावर, जितना नंबर को शिफ्ट किया है तो कितना शिफ्ट किया है 1 ही तो किया है, तो 10 की पावर कितनी आ गई 1। अब फिर से समझा रही हूँ, देखो ये 45 था, मैंने क्या किया इसको 4.5 ऐसे लिख दिया क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, मल्टीप्लाई। अब क्योंकि शिफ्ट किया है राइट से लेफ्ट में, जब राइट से लेफ्ट में करते हैं तो पावर पॉजिटिव आती है, तो 10 की पावर कितनी, कितना नंबर शिफ्ट किया 1 आ गई 10 की पावर 1। अब देखो बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी तो -25, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4.5545 मल्टीप्लाई 10, बेस सेम है पावर से ऐड हो जाएंगी, -25 प्लस 1 कितना होता है -24 ग्राम, तो ये आ गया मेरा आंसर। आई होप आपको जो एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छे से समझ में आई है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हुई और अब आपको क्या करना है, इस पूरी एक्सरसाइज को आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से मेंटेन करना है, पूरी एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को, एक एक पार्ट को आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। साथ ही जो ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स आपके हैं इस एक्सरसाइज के वो भी करने की कोशिश करनी है, जो भी समझ ना आए वो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि आपका ये वाला चैप्टर है, ये आपको काफ़ी आगे तक हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और आपको पता है ये चैप्टर फिनिश हो चुका है तो नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तो फिर नए चैप्टर को एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। और फिलहाल कोविड का आपको पता है, कोविड चल रहा है तो घर पे रहे और अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास जो भी आपके भाई बहन जो भी हैं, सब जो आपसे छोटे हैं, सबको थोड़ा सा हेल्प करें, उनके साथ खेलें ताकि उनको भी थोड़ा बोरिंग सा फील ना हो पूरे दिन घर में रहना, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकलना, आपको कहाँ रहना है, सिर्फ घर में रहना है। तो घर में कोई भी इंडोर गेम्स खेल सकते हो, अगर आपके पास स्पेस थोड़ा एक्स्ट्रा है तो आप वहाँ पर भी खेल सकते हो। चलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।